जय हिंद। तो मैं डी के यादव आपका फिर से डी के कैंपस में स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार और जबरदस्त आप करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है ना, जिससे वीडियो रुक गई थी, ठीक है। तो ज्यादा नहीं वेट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने उसमें स्टीलियार्ड के बारे में बता रखा था, ठीक है। एक बार और स्टीलियार्ड के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, स्टीलियार्ड पे और लीवर सुरक्षा पे, दोनों के बारे में बताते हैं उसके बाद, ठीक है ना। तो एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए स्टीलियार्ड हमने बताया था कि जो होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। क्या होता है, इसमें ज्यादा वजन उठाना हो, अगर कहीं ज्यादा भार उठाना हो, तौलना हो, तो हम स्टीलियार्ड का उपयोग करें। इसका उपयोग माल गोदामों में, बड़े बड़े उद्योग मतलब यंत्रों गृहों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे मतलब कि बड़े बड़े गोदाम हो, ठीक, कंपनियां हो, वहां पे अगर वजन को तौलना हो तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं। स्टेशनों पे भी अगर लोग बड़े बड़े छड़ों का, रडों का, जो लोहे होते हैं उसका वजन तौलना हो तो किसका उपयोग करते हैं, स्टीलियार्ड का, ठीक है। स्टीलियार्ड में दो भुजाएं होती हैं, एक छोटी भुजा, एक बड़ी भुजा, एक छोटी भुजा, एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा, ठीक है ना। छोटी भुजा पे लटकने वाले तौलने वाले भार को, और बड़ी भुजा पे एक सरकने वाला भार होता है, ठीक है ना। बड़ी भुजा पे पैमाने अंकित होते हैं। सब कुछ हमने इससे पिछले वीडियो में बता रखा था कि ये किसी हुक के माध्यम से किसी स्थिर बिंदु से लटका रहता है, जो इस पे घूम सकता है, ठीक है ना। इस पे लटक सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसलिए इसको अलंब बोलते हैं। अलम में इसके बाद इसका कहीं स्टीलियार्ड का कुछ भार होगा जो किस पे कार्य करता है, उसके गुरुत्व केंद्र में, ठीक है ना। इसमें ये हो गया सरकने वाला भार, जहाँ पे स्थिर हो जाता है वहीं पे हम पैमाने पे देख लेते हैं कि कितना पैमाने पे अंकित हो रहा है, और वहां से हम लोड से मल्टीप्लाई करा के उसका वजन का भार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने दूसरा हमने बोला था फिगर, लीवर सुरक्षा वाल्व। लीवर सुरक्षा वाल्व का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। लीवर सुरक्षा वाल्व क्या होता है, जिसे आपने देखा होगा कुकर, कुकर सबके यहाँ उपलब्ध होगा जनरली सबसे, ठीक है ना। तो कुकर में क्या होता है, कुकर तो देखेंगे इसमें एक हैंडल टाइप का होता है, उसके बाद नीचे उसका भार होता है जिसमें हम दाल चावल बैठाते हैं, मतलब रखते हैं अंदर। उसके बाद कुकर को ऊपर से बंद कर लेते हैं, ऊपर क्या होती है, सीटी होती है, ठीक है ना। तो वहां पे भी सेम ये भी लीवर सुरक्षा वाल्व सेम उसी के शेप में होता है, उसी की आकृति में होता है, बस वो उतनी छोटी आकृति, मतलब छोटे आकार में नहीं होता है, ये बहुत बड़े आकार में होता है। बहुत बड़े आकार में होने का मतलब कि इसका उपयोग भाप संयंत्रों में, जहाँ पे भाप वायलर प्रयोग किए जाते हैं, वायलर पे जहाँ पे बड़े बड़े आप बिजली का उपयोग किया था वायलरों में, ठीक है ना। तो वहां पे किसका उपयोग किया था, लीवर सुरक्षा वाल्व के। लीवर सुरक्षा वाल्व कुछ नहीं होता है, इसमें भाप वायलरों में उपयोग किया था। भाप वायलर में क्या होता है कि नीचे से भाप ज्यादा मात्रा में होती है, कभी कई किलोमीटर में लीवर सुरक्षा वाल्व बनाते, ठीक है ना। जो भाप वायलर होते हैं कभी बड़े 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 होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है किससे, क्योंकि सुरक्षा प्रदान करे किससे, तो जैसे आप कुकर में जैसे गैस बनता है तो सीटी ऊपर की तरफ उठ जाती है और सीटी हवा निकल जाता है। तो आप देखेंगे सुने होंगे कभी कभी कुकर फट भी जाता है, और कुकर फटता है तो कभी दिखाई नहीं देता, पूरा छत को भी चीर के बाहर निकल जाता है। तो आप वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे कितना वो खतरनाक होता है। सेम वैसे ही जो वायलर होते हैं, भाप वायलर होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं, कुकर इतना छोटा होता है, और सोचिए कि वो कई किलोमीटर में भाप वायलर होते हैं, और वो फटेगा तो कितना विस्फोट करेगा। तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के इसका प्रयोग किया जाता है लीवर सुरक्षा वाल्व के उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार का उत्तोलक होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसको इसकी एक भुजा को हिंज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से सेम देखिएगा, यहाँ पे हिंज कुकर की तरह ही होता है, ठीक है ना। यहाँ से ये हिंज होता है, हिंज का मतलब यहाँ से फिक्स होता है। ये इसका भाप वायलर हो गया जिसमें भाप बनी रहती है, ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ जाती है, और ये लीवर सुरक्षा वाल्व हो गया, ये जो दिख रहा है आपका लीवर सुरक्षा वाल्व, ठीक है ना। ये इस लीवर सुरक्षा वाल्व पे क्या करती है, दाब डालती है, जिसको पी से लिखा है दाब बोल सकते हैं ना, प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका कुछ ना कुछ भार होगा जो इसके गुरुत्व केंद्र जी पे कार्य करता है। इसमें भी लटकने वाला भार होता है जो हम उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक। लीवर सुरक्षा वाल्व में क्या होता है, यहाँ पे इसका व्यास डी दिख रहा होगा, लीवर सुरक्षा वाल्व के व्यास डी हो गया, ठीक। तो इसमें ज्यादा बातें नहीं, इसका उपयोग हम भाप वायलरों में, मितुपयोजक, इकोनॉमिकल्स में करते हैं। इतनी बातें इसमें थी, ठीक। इसमें न्यूमेरिकल दो खूबसूरत से न्यूमेरिकल लेंगे। न्यूमेरिकल खूबसूरत नहीं होता है, लेकिन आप कर लेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो इंतजार करिए, वीडियो को पॉज करके फिगर दोनों बना लीजिए। इस पे दो न्यूमेरिकल लेके आएंगे, एक लीवर सुरक्षा वाल्व पे, एक स्टीलियार्ड पे। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करिए। तो देखिएगा, जैसे कि हमने बोला था क्वेश्चन लेने के लिए, तो बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिख भी रखा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, और आप अगर पेन और रफ नहीं रखे हो तो पेन और रफ लेके बैठिए, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोर्ड पे फिगर भी दिखा रखा, बोर्ड पे फिगर में सब कुछ दर्शाएंगे और सब क्वेश्चन को उठाएंगे, ठीक है। देखिएगा, बोला है कि एक स्टीलियार्ड का भार 80 न्यूटन है, माने एक स्टीलियार्ड है जिसका भार कितना न्यूटन दे रखा है, 80 न्यूटन, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि स्टीलियार्ड का कुछ ना कुछ भार होगा जो कितना है, 80 न्यूटन है। बोला है कि और यह आलंब से 10 सेंटीमीटर बाईं ओर लगता है। ये आलंब होता है,
इससे बाईं ओर कितना सेंटीमीटर पे लग रहा है, 10 सेंटीमीटर पे। तो सॉरी ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। भार उठाने वाली हुक का भार 30 न्यूटन है। कुछ ना कुछ भार यहाँ पे लटकाया जाता है, और इस हुक का जो भार है, इस हुक का भार कितना दे रखा है, 30 न्यूटन। ये भी ध्यान रखने वाले, देखिए गोला करते चले, 80 न्यूटन 30 न्यूटन हो गया, ठीक है। और यह भी अलम से 10 सेंटीमीटर, मतलब सेम टू सेम इसी पे है, ठीक है। दूसरी बात बोला है कि बाईं ओर लगी है। ज्ञात करो कि 120 न्यूटन के भार को, 120 न्यूटन के भार को, ठीक है ना, क्या बोला है कि 120 न्यूटन के भार को हुक से लटकाकर तोलने के लिए, मतलब कि इस हुक से लटकाकर, इस हुक से कितना न्यूटन का भार लटकाना है, 120 न्यूटन के भार को, ठीक है ना। तोलने के लिए 15 न्यूटन के सरकने वाले भार को, सरकने वाला भार ये होता है, और इसका कितना दे दिया है लोड आपका, 15 न्यूटन, ठीक है। बोला है कि अलम्ब के दाईं ओर कितनी दूरी पर रखना होगा। हमने मान लिया है कि माना कि अलम्ब से इसके भार को कितनी दूरी पर रखना होगा, 1 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे। ये मान सकते हैं ना, बिल्कुल भाई मान सकते हैं, चलिएगा। अब 2-3 बातें बोला है कि स्टील यार्ड का भार कहाँ कितना है, बाईं ओर 10 सेंटीमीटर पे कार्य कर रहा है, तो इसी 120 में स्टील यार्ड का भार भी आ जाएगा, कितने न्यूटन का है, 80 न्यूटन का, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी बोला है कि हुक का भार, हुक का मतलब कि इसी से वही लटका है, तो इसका भी भार कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। और टोटल भार जो हो जाएगा 120 और ये 80 कितना हो जाएगा, 230। कितना न्यूटन हो जाएगा आपका, 230। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने डिस्टेंस x मान रखा है, ठीक भाई। सरकने वाले ही पूछा है ना कि 15 न्यूटन के सरकने वाले भार को अलम के दाईं ओर कितनी दूरी पर रखा जाएगा। भाई सरकने वाले भार को कितना डिस्टेंस मान लिए, x डिस्टेंस मान लिए, तो बोलिएगा लिखेंगे कि संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में का मतलब कि जब आप ये संतुलन की स्थिति में दोनों इक्वल हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, तो इस केस में जो तौलने वाला भार होगा वो हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए लिख रहे हैं कि संतुलन की स्थिति में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है, संतुलन की स्थिति में, ठीक है। और संतुलन की स्थिति में कुछ नहीं, हमने ये भी बताया था आपको कि हमेशा अलम पे स्टील यार्ड जो भी होगा उस पे हम मूवमेंट लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए क्योंकि इसी पे ही घूमता है भाई, मूवमेंट का मतलब ही होता है घूमना। तो ये वाला जो भार है, इस पे ये जो भार है ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो लटकने वाला भार है ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो बोलिएगा लोड 230 और इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इक्वल टू बोलिएगा ये वाला क्या होगा, 15 लोड हो गया, 15 और इंटू डिस्टेंस कितना माना हमने, x। तो ये 15 इंटू कितना हो गया, x। अब x इक्वल टू निकालेंगे, इधर डिवाइड हो जाएगा 230 गुणे 10 और बटा में कितना हो जाएगा, 15। आप कटाएंगे तो 5 दिया 15 और 5 दूनी का 10। 3 से इसको कटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 छक्का 3 सत्ता 21, 3 त्रिका 9.33 ठीक है ना, गुणे कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 6 2 3 6 दशमलव 2 3 6 2 7 14 1 2 3 2 7 14, ये कितना हो जाएगा 146 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा, 146.66 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इसको सार्थक अंक में लिया होगा तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो 146 कितने पर रखना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर। स्टील यार्ड पे क्वेश्चन हो गया। अब हम लीवर सुरक्षा वाल्व पे क्वेश्चन लेंगे। आप वीडियो को यहीं पर रोकिए, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करके वीडियो क्वेश्चन को लिखिए, तब तक लीवर सुरक्षा वाल्व पे क्वेश्चन। तो देखिएगा लीवर सुरक्षा वाल्व का हमने क्वेश्चन फिर से ले रखा है, ठीक है। स्टील यार्ड पे तो हमने बता दिया। लीवर सुरक्षा वाल्व पे क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिगर में भी दिखाएंगे सब कुछ क्या बोला है, ठीक है ना, और सॉल्व करेंगे। देखिएगा बोला कि एक लीवर वाल्व 1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के दाब पर खुलने की स्थिति, मतलब कि ये नीचे से दाब लगा रहा है लीवर वाल्व पे, ठीक है ना। तो कितने पे खुलने की स्थिति में आ जाता है, 1.2 न्यूटन के एमएम स्क्वायर के, ठीक है ना। बोला कि वाल्व का व्यास d जो 70 mm है, ये वाला 70 mm दे रखा है, ठीक है ना। एवं भार, वाल्व का भार कितना दिया है, 10 न्यूटन। इस भार को देखिए हमने ये पर दिखाया कि वाल्व का भार कितना है, 10 न्यूटन, ठीक है ना। यह वाल्व आलम्ब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लीवर से जुड़ा है। यह जो वाल्व है ये आलम्ब से, इससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। देखिए हमने 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। बोला है कि लीवर का भार 30 न्यूटन है। लीवर का भार यानी गुरुत्व केंद्र पे ही कार्य करता है किसी भी वस्तु का भार, ठीक है ना। और वो कितना दे रखा है आपका, 30 न्यूटन दे रखा है, ठीक है ना। तथा आलम्ब से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी 35 सेंटीमीटर। आलम्ब से गुरुत्व केंद्र की दूरी कितना है, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर हमने इसको दिखा रखा है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि एक डब्ल्यू न्यूटन का भार आलम्ब से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आलम्ब से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक डब्ल्यू न्यूटन का भार ये लटकाया गया है, ठीक है ना। तो बोला है कि 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका है, डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। इस भार डब्ल्यू का क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन को देखते हैं, समझिएगा।
सबसे पहली बात एक समझिएगा, जो भी भार होता है ना किसी भी चीज का, वो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य करता है न्यूटन साहब के अनुसार, ठीक है ना। दूसरी बात, जो प्रेशर है सिर्फ ये ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, तो प्रेशर के कारण कुछ ना कुछ बल होगा कि नहीं होगा। तो फार्मूला आप जानते हैं, देखिएगा फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला होता है कि दाब इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू दाब P इक्वल टू लिख सकते हैं बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा फोर्स, और अपान में कितना होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है ना। और जब बल का मान निकालते हैं, बल F का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल। दाब का मान कितना दे रखा है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू बोलिएगा एरिया का मान क्या होगा भाई, इस वाल्व पे ही निकालना हमको बल ना, तो वाल्व का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि वाल्व है वो व्यास देने का मतलब कि गोलाकार है, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर कितना दे रखा था आपका इसका, तो वाल्व का यहाँ पे व्यास देखिए बोला था कहाँ पे है 70 mm, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 70 का स्क्वायर, ये किसका मान हो गया आपका बल का, ठीक। अब ये हम यहाँ पे कहाँ पे लेंगे, हम कहाँ पे मूवमेंट लेते हैं, आलम्ब पे मूवमेंट लेते हैं, तो लिख रहे हैं कि सभी बलों का आलम्ब पर आघूर्ण लेने पर, क्या लेने पर, आघूर्ण मूवमेंट लेने पर, ठीक है। अभी हमने बोला कि जितने भार होंगे वो कहां पे कार्य करेंगे, नीचे की तरफ, सिर्फ जो प्रेशर के कारण ऊपर की तरफ बल लगेगा वो सिर्फ ऊपर की तरफ कार्य करेगा, ठीक है ना। तो बोलिएगा ये जो W है ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये 30 भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और जो वाल्व का भार है ये भी तो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, ये भी तो क्लॉकवाइज घुमाएगा ना। तो बोलिएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर, तो W इंटू डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर में है, mm में चेंज करेंगे तो 1000 mm हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा फिर से 30, और डिस्टेंस बोलिएगा 35, तो 35 सेंटीमीटर में तो 350 mm हो जाएगा, प्लस ये 10 भार हो गया, और इंटू डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm हो जाएगा, इक्वल टू सिर्फ ये प्रेशर के कारण जो बल लग रहा है, प्रेशर के कारण बल कितना आया है तो 1.2 इंटू π/4 इंटू 70 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना, देखिएगा इंटू डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम 10 सेंटीमीटर है, यानी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर को 100 mm, ठीक। इसको सॉल्व करिए, देखिए W इंटू कितना हो जाएगा 1000 इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे सभी को, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा, एक सेकंड हम बुक से देख के लिखते रहे क्योंकि आंसर हमको अब सॉल्व करने में टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो सीधे सीधे बोलना है इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 1470 पाई, ठीक है ना, और ये इधर आके सभी माइनस हो जाएंगे, माइनस में कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस होगा, ठीक है। अब चूंकि देखिए इसको सेंटीमीटर में ही रखा है, किसमें रखा है आपका सेंटीमीटर में, इसको भी कन्वर्ट कर दिया है ये सेंटीमीटर में 70/4, ठीक है। चलिएगा ये सब सही है, तो ये -10 ही होगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 105, इसको गुणा करने पे कितना आएगा 105, सॉल्व करने पे जो W की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 540.3 न्यूटन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, चूंकि पैमाना था उसको कन्वर्ट हमने नहीं किया था, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन को समझाना भी है, और आपको सेम फिगर से मतलब था, फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन की वैल्यू पुट करना आप जान गए तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, ठीक है ना। इसमें दो ही बातें देखना है कि जो प्रेशर होगा हमेशा ऊपर की तरफ कार्य करेगा, भाई वाल्व पे प्रेशर डालता है ना, तो हमेशा उसके कारण जो बल होगा, जो फोर्स होगा, जो लोड होगा, हमेशा ऊपर की तरफ कार्य करेगा। सो सिर्फ वही उस आलम्ब पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, बाकी जितने भार होंगे वो नीचे की तरफ कार्य करेंगे, वो हमेशा आलम्ब पे कैसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान किसके बराबर होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर, किसके सिद्धांत के अनुसार आगर्भा के सिद्धांत, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन भी समझ में आएगा, इस पे जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं आते हैं क्वेश्चन तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, आप क्वेश्चन भेजिए, हम उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी भेज सकते हैं, प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे, जो धरनों पे बीम पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसकी प्रतिक्रिया रिएक्शन निकालने वाले उसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चाहिए।